वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिजिटल एरा के बारे में। जब हम डिजिटल एरा की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों का एकदम से ख्वाब होता है कि घर बैठकर पैसे कैसे कमाए जाएं, कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसे ऑथेंटिक सोर्स है जहां से हम सीख कर अपने पैसे बना सकते हैं, और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे उससे आशनास करवा सकते हैं। क्योंकि जब इसके फ़ायदे होते हैं, इसके नुकसानात भी अपनी जगह पर होते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल कितना करना है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमें इस बारे में गाइड कर रहे होते हैं, जिनका ताल्लुक इस इंडस्ट्री से बहुत पुराना है, और जितने डिफरेंट शोबिस जो सितारे हैं उनसे लेकर और पाकिस्तान की सूरत हाल से लेकर डिफरेंट मीडिया के साथ, मीडिया ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है कामरान हयात साहब, जो कि IT एक्सपर्ट है। इस वाले से भी जानेंगे और इनकी राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा हम आपसे राय लेते हैं, आपसे जानते हैं कि अब कौन सी ऐप है, कहाँ से हम पैसे बना सकते हैं, किसके थ्रू जाकर हम पैसे कमा सकते हैं। अगर आजकल बात की जाए, जो सूरत हाल कशीदा होती जा रही है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स जो हैं बैन किए जा रहे हैं। यूट्यूब अकाउंट्स जो हैं वो वहाँ पे कुछ एरियाज़ में जो हमारे हमसाया मुल्क वहाँ पे किए जा रहे हैं बैन। तो बहुत सारे लोगों की जो रीच है ना वो वहीं से आती है कि कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक है, वहाँ पे टारगेट ऑडियंस पे फिर एक हो जाती है, तो वो बैरियर नहीं रहता है। तो काफ़ी लोग जो हैं इससे मुतासिर तो हो रहे हैं। अभी तो चलो थोड़ी तादाद कम है, लेकिन इससे हमारी जो सोशल मीडिया लाइफ है, जो इससे अर्न करना चाह रहे हैं, जैसे इंटरनेट का इशू हुआ तो बहुत सारे लोगों के मुतासरीन भी इसमें शामिल हैं। अब जो ये कशीदा सूरत हाल है, इससे कितने लोगों का नुकसान होगा? सबसे पहले आपकी जो बात है, आपने कहा ये हमारा हमसाया मुल्क है, बिल्कुल हमसाया मुल्क है और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, ये हमसाया मुल्क है। लेकिन हमसाया मुल्क हमें एक दुश्मन मुल्क बन के जब मिल रहा है तो फिर हम भी इसको फिर दुश्मन की ही निगाह से देखते हैं। तो ये एक सादी सी बात है कि हमारी लैंग्वेज एक है, सब कुछ एक है। जो उनकी ख्वाहिश हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं उस पर अभी बात नहीं करता। एंड पे इस पर एक अपने तसरात भी दूंगा। जो बेसिक चीज़ है वो है हमारा कंटेंट। अगर आपका कंटेंट ठीक है, अच्छा है, तो फिर सिर्फ इंडिया नहीं देख रहा, आपकी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी उस पर जो है बात करती है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, उसके ऊपर उसको डिसलाइक भी करती है। तो मैं ज़्यादातर जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी हो, वो शोबिज़ की कम्युनिटी हो, या डिफरेंट जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, उनको हमेशा एक बात पर ज़ोर देता हूँ, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उस पर आप मेहनत करें। हमारे यहाँ हम बैकग्राउंड पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कंटेंट हमारे पास है ही नहीं। अभी इन्फ्लुएंसर्स की बात ले लें, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, बुशरा अंसारी साहबा, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने डकी जो हमारे वो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में एक कमेंट पास किए कि उनकी कोई रीच नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये है वो है। लेकिन बेशक बुशरा अंसारी को एक अरसा गुजर गया है, उनको मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। अब यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं, जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं, इनके पीछे एक इम्पैक्ट होता है कि हम अपनी ऑडियंस को पेश क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हैं। जबकि एक आर्टिस्ट है, उसके पीछे पूरी एक टीम है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, देन जाके इसका स्क्रिप्ट है, फिर जाके एक्टर एक्टिंग करता है। लेकिन अगर आप किसी पर उंगली उठाएं बिला झिझक, अब क्या इस वक्त रजब भट्ट, अगर लोग उसकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, उसकी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो लोग उसकी कंटेंट को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे बहुत सारे करोड़ों रुपया, अरबों रुपया फिल्मों पे लग रहा है, ड्रामों पे लग रहा है, कंटेंट ना होने की वजह से हिट क्यों नहीं है? और ये छोटा सा कंटेंट बिल्कुल चंद एक बातों का, और ये हिट है। तो हमेशा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि आप अपने कंटेंट पर तवज्जो दें। बिल्कुल इस तरह से है। और जैसे आपने कहा कि ये एक सोशल जो वॉर होती है जो हम बैठकर कर रहे होते हैं, कोशिश की जाए दूसरों की जो बातों में जो दखल अंदाजी है वो ना की जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जानकर भी करते हैं, उनको पता है कि उनकी व्यूवरशिप अच्छी है, तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो हमारी तरफ ये टेंशन आ जाती है। दूसरी की डोमेन में जाना चाह रहे होते हैं, इससे व्यूवरशिप तो मिलती है, लेकिन बद ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो चीज़ें जो है वो फेम के लिए बहुत सारे लोग कुछ भी करते जा रहे हैं। अच्छा, हम देखते हैं जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं, हर किसी की कोशिश यही होती है कि जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर इस्तेमाल करें, उससे हमें ना रातों रात पैसे आना शुरू हो जाए। लेकिन ये चीज़ें मेहनत मांगती है। जैसे आपने कहा कंटेंट स्ट्रॉन्ग करने
करने में बहुत टाइम लगता है, उस पर आपकी ग्रिप रखने की ज़रूरत है। अभी आपने रिसेंटली अपना एक बिज़नेस जो है वो सेटअप जो है वो स्टार्ट किया है, अब उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे और उसको भी जैसे आप लास्ट मोमेंट पे जाकर भी कुछ लगता है अभी मिसिंग है, अभी स्टार्टिंग है, अभी इसको टाइम लगेगा। बहुत सारे नौजवान जो हैं उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आइडियाज़ हैं, वो रिसर्च कहाँ से करें, उनको क्या लगता है कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। अभी मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग रील्स बना रहे होते हैं, मेरे पास 50,000 है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो वो कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें जिनसे उनकी अर्निंग भी अच्छी होगी। अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से बात की जाए तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया ही काफ़ी नहीं है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि ग्रिप है इस वक्त सोशल मीडिया की, इस वक्त तो मीडिया को भी सोशल मीडिया की ज़रूरत है। तो इसलिए कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, छोटे लेवल से स्टार्ट किया जाए। मैं सादी सी मिसाल देता हूँ, आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले लें, उसकी मार्केटिंग करें, उस मार्केटिंग को फिज़िकली और सोशल मीडिया पे मार्केट करें, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा। अब मिसाल के तौर पे रिसेंटली हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं इडन टच कॉस्मेटिक्स के नाम से और इसके अलावा एक्स डिज़ायर्स के नाम से। अब ये जो एक्स डिज़ायर कॉस्मेटिक्स है, इसमें हमारे पास इम्पोर्टेड भी हैं, हमारे पास लोकल भी हैं। अब लोगों की डिमांड देखनी पड़ती है कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे हम कैसे इसको फॉलो करते हैं, हमने इसकी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। हम इसको फॉलो कैसे करते हैं, हमने दोनों की ट्रैफिक जो है देखनी है कि इस वक्त लोकल पे क्या है, इम्पोर्टेड पे क्या है। जिस तरफ ऑडियंस की तवज्जो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करेंगे। अब मिसाल के तौर पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान है वो अपने फेस की केयर के मुताबिक कभी भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहा। हमारे यहाँ लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ ऐसी भी हैं, मैं उसका किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मुनासिब भी नहीं है, कम से कम उसकी जो चीज़ें उनको कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। मैं अभी रिसेंटली इस प्रोजेक्ट में आया हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का वो फेस इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है। तो जब हम बात करते हैं कि ये फेस केयर है, ये हेयर केयर है, और जब उसको टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है यार इसमें तो वो लवाजमात उसकी चीज़ें ही पूरी नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं अभी हाईलाइट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना चाह रहा। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम अपनी जो आपकी जो चीज़ें हैं, जो लोगों की डिज़ायर्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करें और बिजनेस को कैसे करना चाहिए सेंस में करें। क्योंकि हम बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे हैं मार्केट में अगर लोकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो सब लोग अवेयर है इसमें स्टेरॉइड बेस्ड हैं क्रीम्स ना। अच्छा, तो वो तो चल रहा है, वो तो बड़े अरसे दराज से चल रहा है। एक छोटी सी ले लेते हैं बात को, फेशियल सेट ही ले लेते हैं। ओके, फेशियल सेट में उसमें आप सोच सकती हैं कि मैंने कुछ टेस्ट करवाए। जब लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान का भी एक लॉ है कि आप एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, उसके पास तो उसकी लेबॉर्ट्री मौजूद है। जब आप लोकल की चीज़ लेके आ रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ है कि इसमें ये फ़लाँ चीज़ें मौजूद हैं। अब स्टेरॉइड मौजूद है, लेकिन कोई चीज़ आपके फेस को रिएक्ट कर जाए, कोई चीज़ आपके फेस के ऊपर ऐसी रिएक्शन कर जाए जिससे आपकी जल्द वो, क्योंकि ये बहुत हसास चीज़ है, हमें अल्लाह ताला ने ये जो जल्द अता की है ये दोबारा रिपेयरेबल नहीं है कि एक दफ़ा किसी को ऐसा इम्प्लीमेंट हो गया आपकी जल्द जल गई है, वहाँ इसका क्या हाल है, आप ठीक करना चाह रही थी। तो इसलिए मैं अभी रिसेंटली एक हमने एक व्लॉग भी तैयार किया है जिस पे हमने इस पर बड़ी डीपली बातें की हैं कि ये ऐसी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने से पहले सोच लेना चाहिए जिससे आप आम लोगों के साथ खेल रहे हैं, उनकी जिल्द के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको पता है मार्केट में हर तरह की 2 से 3 नहीं बड़ी कैटेगरीज हैं, उनमें चीज़ें मौजूद हैं, लोकल हैं, या फिर आप देखते हैं कुछ लोग तो एक्सपायरी डेट भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को पता है ये हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है या हार्मफुल नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है, हमें सब पता है, अवेयरनेस तो है ना। अगर आप 200 का फेशियल बाय कर रहे हैं और अगर आप 10,000 का बाय कर रहे हैं तो उसमें मेजर डिफरेंस तो रहेगा। कंपनीज जो हैं वो डिपेंड करती हैं, अगर लोकल जूसेस मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसमें आप ये नहीं कह सकते वो हाइजेनिक होंगे या उनमें वो सब चीज़ें मौजूद होंगी जिसका क्लेम कर रहे हैं, वो तो आम लोकल फैक्ट्री में बनाई जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी बना रहे हैं उसमें लैब टेस्ट भी होगा, उसकी अप्रूवल भी होगी, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन होंगे, फिर प्रॉपर अप्रूवल के बाद वो चीज़ें मार्केट में देखी जाती हैं। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस रहता ही रहता है। अब ये तो नहीं है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे रोज़ी अर्न करना चाह रहे हैं, हलाल कमा के हलाल की नीयत से या फिर दूसरों की चीज़ें ख़राब करके हराम नीयत से। अब
मैं जैसे बात कर रहा था ना कि ये सोशल मीडिया है ना, ये अच्छा। सोशल मीडिया में हलाल और हराम दोनों चीज़ें मौजूद हैं। बिजनेस में भी हलाल और हराम दोनों चीज़ें डिपेंड मौजूद हम हैं। पे करता है डिपेंड ना, हम हम पे क्या करता वो है, कर रहे हैं। हम क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यही सोशल मीडिया, क्या गेम से पैसा नहीं आता, क्या जुए से पैसा नहीं आता, इसमें भी सारा कुछ मौजूद है। लेकिन अगर आप बीइंग द बिजनेस पर्सन आप अपने फेस को भी वायरल करें। आप मैं नहीं कहता कि आप अपने को वायरल ना करें। डेफिनेटली अगर आपके कंटेंट अच्छा है, आपकी वीडियो में जान है, आपकी बात में जान है, तो आपकी लोगों को आपकी बात सुननी पड़ेगी। आपकी बात अगर एक्सेप्टेबल है तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और उसको वायरल भी करेंगे। नहीं, हम और बिजनेस आइडियाज की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट को बाय भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें एक बिजनेस के लिए दी बेस्ट वे इस वक्त जो है, बल्कि मेटा ने लॉन्च कर दी है फेसबुक के ऊपर भी, अब तो अर्निंग जारी है। अभी ना सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये तीनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी अर्निंग के सोर्स हैं। इन पर बिजनेस करना चाहिए। और मैं अक्सर लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये खामी है, डेली बेस पे जो बंदा फेसबुक का यूज़र है वो कोई ना कोई पोस्ट डेली बेस पे अपलोड कर रहा है, पिक्चर अपलोड। आप क्यों नहीं अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करो, उसकी आप डेली बेस पे अपडेट करें, उसके बारे में उसके नेगेटिव पहलू, उसके पॉजिटिव पहलू बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी चीज़ का फॉल्ट बताएं। ये हदीस का मफहूम है। अगर मेरे पास मेरी चीज़ में कोई फॉल्ट है, मुझे पहले बताना चाहिए। अगर आपकी चीज़ में अथेंटिक है तो भी बताएं। तो मेरी ये ख्वाहिश है, आप अपने जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में उसकी खूबी खामी दुनिया को बताएं, आपकी वो चीज़ ज़रूर हिट होगी। अच्छा, एज ए बिजनेसमैन हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं अपना फ़ायदा सोचते हैं। जैसे आपने कहा वो चीज़ें जो हैं वो सामने रखना चाहिए, लेकिन हमें होता है कि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो बिज़नेस में इस सेंस से आते हैं, हमें लॉन्ग टर्म चलना है। वो ये चीज़ अगर जब माइंड में रखते हैं ना, वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो देखते हैं मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उस हवाले से बात करते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे माइंड में हैं कि मुझे लंबे अरसे तक मार्केट में चलना है, मुझे ये लेवल मेरा नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट लिया, मुझे आगे तक जाना है। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं वो आते हैं और फौरी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती है। लेकिन आपकी क्वालिटी अगर अच्छी हो, या फिर आप जो ख़वातीन चाह रही होती हैं या जो मेल मेंबर्स चाह रहे होते हैं, अगर वो किसी भी बिज़नेस में हैं, वो चीज़ें मौजूद हो, तो वो खुद ब खुद डिमांड जो है वो चली जाती है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, होता ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द की निस्बत ख़वातीन में ये समझने की सलाहियत ज़्यादा रखी है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इसमें क्या समझने की सलाहियत? अब मिसाल के तौर पे ये ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं, तो जितना ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ख़वातीन समझती हैं, जो मेल पर्सनस हैं वो इतना नहीं समझते। अब मैं डोमेन है ना हर एक की अपनी अपनी। आप गाड़ियों को अच्छे से समझते हैं, हम ब्यूटी को अच्छे से समझते हैं। इसी तरह ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब ख़वातीन चाहे वो 40 की एज में क्यों ना चली जाएं, उनको यही लगता है कि मुझे 18 की एज का ही लगना चाहिए। और उसी के लिए ऐसे ही करते हैं। और उसी के लिए वो ऐसी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करती हैं जो मार्केट में ना सिर्फ मेयार में बल्कि उसकी क्वालिटी में दी बेस्ट ऑप्शंस हों। अब हमारे यहाँ कल्चर ये है, लो बजट की जो चीज़ें हम पसंद कर लेते हैं उनमें मेयार नहीं है, उसका वो वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर वो रिजल्ट नहीं देती। अच्छा, ऐसे अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर उसकी रिजल्ट नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, और मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बहुत वायरल हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत से जानने वाले हैं, उनके प्रोडक्ट हैं, ब्रांड्स हैं उनके, बहुत वायरल हैं, रिजल्ट्स उनके कोई नहीं है। मार्केटिंग टेक्निक उनकी ऐसी है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट डिमांड ज़्यादा है, लोग बाय भी कर रहे हैं, और डिपेंड करता है ना, कुछ को सूट कर गया, कुछ को नहीं सूट किया। आपको तो याद होगा मैंने आपको पिछले दिनों जब हमारी एक वीडियो बनी तो मैंने कहा था इन्फ्लुएंसर्स के पास पूरी मालूमात नहीं होती, जो प्रोडक्ट उनके पास आती है कंपनी ने कह दिया इसके बारे में ये कह दें। अब ऑडियंस देख रही है कि नहीं, मैं मार्केटिंग टेक्निक्स पूछना चाह रही हूं, वो क्या हो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मुझे इस वक्त जो मेरी ऑडियंस है, मुझे जो मेरे दोस्त पसंद करते हैं या मैं उनको फ़ैन नहीं समझता हूँ, उनको अपना समझता हूँ, वो मेरे फ़ैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं, क्योंकि मुझे मेरी सलाह भी कर रहे हैं, मुझे मशवरे भी दे रहे हैं। इसी तरह जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये इनके पीछे जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे डकी है, रजब है, वो किसी प्रोडक्ट को कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी है। अब उनके पास जो उसके कोई सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं है कि ये वाकई ही अच्छी है या नहीं है, लेकिन
जब वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, तो अगर एक बंदे के पास 20 मिलियन की टारगेटेड ऑडियंस है, तो 20 मिलियन में 10 मिलियन भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 1 मिलियन भी कर लें तो प्रोडक्ट कहाँ से पहुंच कहाँ जाए। चली जाती है। तो ये एक अहम किरदार है। आप अगर इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके पास उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए, क्या मैं दुनिया का फ़ायदा कर रहा हूँ या नुकसान कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर्स के अलावा और क्या मार्केटिंग टेक्निक है जो हम अपना सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स डिफरेंट वगैरह है, के लिए? ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे इस वक्त फिजिकली मार्केट जो अगर देखा जाए, तो उसके अलावा एक्सपो दी बेस्ट ऑप्शन है मार्केटिंग के बेस पे। इस पर आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप बात करते हैं, और फिर आपकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल एक्सपोर्टर बनने के लिए आपको एक्सपो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए।